कर रहे हैं। देखो मेरे नाम पर उत्सव मना करके और मुझको ही घर के बाहर कर दिया। लेकिन करें क्या, बालक हैं, बालक का एक ही बल होता है, बाला नाम रोदनम बलम। बालक का बल क्या है, वो रोएगा। भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। भगवान के रोने की आवाज गोपियों के कान में नहीं पड़ी, और इतने में सक्टासुर नाम का एक राक्षस आके बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वाह मामा जी बड़े अच्छे समय आए, मैं तो सोच ही रहा था कोई तो आओ। और भगवान ने जैसे ही देखा सक्टासुर नाम का राक्षस आके बैलगाड़ी पर बैठा, भगवान ने जोर की लात मारी और धम्म से उड़ गई गाड़ी। ऐसी भगवान ने ऐसा पादप प्रहार किया, पूरी बैलगाड़ी हवा में उड़ गई और सब माट मटका धड़ाम धड़ाम से दूर दूर जाकर के गिर गए। सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सब गोपियां भागी भागी आईं। गोपियों ने देखा भगवान तो बैलगाड़ी के नीचे दबे हुए हैं। यशोदा मैया ने तुरंत भगवान को नीचे से निकाला, भगवान को हृदय से लगा लिया। सब गोपियां विचार करने लगी कि अरे भाई ये बैलगाड़ी हवा में कैसे उड़ी, महान आश्चर्य हो रहा है। आंधी तूफान कुछ आया नहीं, बैल शांड कुछ इधर से निकला नहीं, तो ये बैलगाड़ी हवा में कैसे उड़ गई, आश्चर्य हुआ। इतने में कुछ बच्चे वहां आए। बच्चे कहते अरे मैया हम जानते हैं ये बैलगाड़ी हवा में कैसे उड़ी। अच्छा बेटा कैसे उड़ी बताओ। बोले मैया जब तुम सब भीतर गाने बजाने में मस्त थी, तुम्हारा ये लाला जोर जोर से रो रहा था, हमने सोचा चलो इसको उठा के तुम्हारी गोद में दे आए, और मैया हम इसको उठाने ही आ रहे थे। इतने में या ने ऐसी जोर की लात मारी कि धम्म से उड़ गई गाड़ी। ये सब इसके पाद प्रहार का चमत्कार है मैया। यशोदा जी कहती हैं भांग पी के तो नहीं आए हो घर से, मेरा छोटा सा बालक, और उसने लात मार के गाड़ी उड़ा दी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन वो बालक चीख चीख के कहते रहे मैया तेरे लाला ने ही लात मार के गाड़ी उड़ाई है, लेकिन किसी ने भी उन बालकों की बातों पर विश्वास नहीं किया। बाल भाषित मृत्युतः, सब एक ही बात कहती रही, अरे ये बच्चे हैं, बच्चों का क्या, ये तो जो इनके मन में आए वही बोलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के उस अप्रतिम प्रभाव को कौन जान सकता था। इस प्रकार भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया है, आनंद किया। अब एक दिन के बाद कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया, भयंकर तूफान के रूप में। पूरे ब्रजमंडल को उसने अपने प्रवाह में ले लिया। अब भगवान है मैया यशोदा के गोद में, और उसी समय तृणावर्त नाम का वह राक्षस आया। अब भगवान सोचते हैं मैया गोद से उतारे तो मामा जी को उद्धार करूं, तो मैया गोद से कैसे उतारे। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान ने इतना वजन बढ़ा लिया कि यशोदा मैया को लगने लगा कि मैंने इसको ज्यादा ही दूध पिला दिया है, इसीलिए भारी हो गया। माताओं का संशय भी विचित्र प्रकार का होता है। बालक से इतना प्रेम होता है तो छोटी छोटी बात पर उनको बड़ा संशय हो जाता है। अरे ऐसे कर दिया तो ये तो नहीं हो गया, अरे जोर से दबा दिया इसलिए तो नहीं रोने लगा। माँ का प्रेम। तो यशोदा मैया को लगा कि मेरे लाला ने ज्यादा ही दूध पी लिया है, इसीलिए भारी हो गया है। यशोदा मैया ने कन्हैया को उठा के नीचे रख दिया, और जैसे ही कन्हैया को नीचे रखा वैसे ही तृणावर्त नाम का वह दैत्य तूफान के रूप में आया, बवंडर के रूप में, और भगवान को अपने साथ उड़ा ले गया। भगवान उसी के साथ उड़ गए, और भगवान पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करने लगे, और खूब किलकारी मार के हंसते हैं भगवान। वाह मामा जी क्या सुंदर उड़न खटोला भेजा है, पूरे ब्रज क्षेत्र का दर्शन करने को मिल रहा है। खूब चकाचक भगवान पूरे ब्रजमंडल का दर्शन किए, और जब भगवान को लेकर के ब्रज की सीमा के बाहर जाने लगा वह दैत्य, तब भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान ने वजन बढ़ाया, तृणावर्त के मन में आया अरे मैं कहीं नंद के लाला की जगह कोई नीलगिरी की चट्टान तो नहीं उड़ा लाया।
भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने कहा, मूर्ख, दुनिया वाले पत्थर में भी मेरा दर्शन कर लेते हैं और तुझे मुझ में भी पत्थर नजर आ रहा है, तो चल तेरा सिर पत्थर से ही पटकता हूं। भगवान उसको लेकर के आए और तमंतरिक्षात् पतितं शिलाया विशीर्ण सर्वावयवं करालम। भगवान ने ऐसे पत्थर पर उसका सिर पटका कि तृणावर्त भी गोविंदाय नमो नमः। आनंद किया भगवान ने।